हम लोग जब दो चार्ज पार्टिकल हो ना, तो उसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक्स फोर्स या सिंपली आप क्या बोलो फोर्स निकालना कूलॉम्स लॉ के मदद से सीख चुके हैं। अभी हम लोग अब सीखेंगे कि अगर दो से ज़्यादा मतलब मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल हो, मतलब 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, 6, मतलब मोर देन 2, मतलब 2 नहीं। देखो बेसिकली ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एग्जिस्टेंस कब करता है, जब दो कम से कम कितने चार्ज हो, 2 हो, तो वो कम से कम 2 चार्ज के कारण क्या फोर्स होगा, कैसे कैसे जो भी बात है हम लोग कूलॉम्स लॉ की मदद से वो निकालना सीख सकते। अगर मान लो 2 से ज़्यादा चार्ज हो, मतलब 3, 4, 5, 6 को कुछ भी, तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे वहीं आज सीखने वाले। और मान लो कि इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन भी डेवलप होते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसी पे डेवलप होते हैं। अब मतलब अच्छे से क्वेश्चन समझो आप यहाँ करोगे, जो किए हो उस पर भी 1-2 बार मतलब नीट में आ चुके हैं, लेकिन जेई में कम लगभग आए हैं। पर मतलब अब जो टाइप करने वाले हो क्वेश्चन, मतलब 2 से अगर ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हो, उस सिचुएशन में क्या कहानी बनेगा उस पर हम आज बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्ज। मतलब अगर चार्ज क्या हो मल्टीपल, मतलब मल्टीपल चार्ज का मतलब वो यहाँ मल्टीपल चार्ज का मतलब मोर देन 2 होगा। यहाँ ये भी बोल सकते हो कूलॉम्स लॉ फॉर मोर देन 2 चार्जेस। इस मल्टीपल का मतलब क्या समझना, मोर देन 2 चार्जेस। या फिर इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हो फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मोर देन 2 चार्जेस, या फिर मल्टीपल चार्जेस। ऐसे बुक में भी लिखा होता मल्टीपल चार्जेस, इसलिए हम लोग लिए। तो देखो क्या है कि अगर मान लो कहीं स्पेस में, कहीं मतलब वैक्यूम में, ऐसे समझो हम लोग, क्योंकि एयर या वैक्यूम में अभी मतलब क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान निकालना। तो ऐसे समझो कि कहीं वैक्यूम में कई चार्जेज हैं, मतलब कहीं वैक्यूम में मान लो ये वैक्यूम है जिसमें एक मतलब सिस्टम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल Q1, एक सिस्टम्स है जिसमें चार्ज पार्टिकल Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1, मतलब n नंबर्स ऑफ क्या है चार्ज पार्टिकल। मतलब ये क्या है सिस्टम्स ऑफ चार्ज है, मतलब कोई चार्ज का सिस्टम्स है जिसमें कितने चार्ज पार्टिकल है, n नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है। इन सभी चार्ज पार्टिकल के कारण आपको बोला गया एक पॉइंट यहाँ P है, समझे, एक पॉइंट यहाँ P है जिस पे कैपिटल Q चार्ज हम लोग रखें। आपसे क्या बोला गया समझो फिर से, मतलब ये जो एक सिस्टम्स ऑफ चार्ज है जिसमें n नंबर्स ऑफ चार्ज हैं, और उस n नंबर्स ऑफ चार्ज के कारण कुछ दूरी कुछ दूरी पर मतलब उसी सिस्टम्स ऑफ चार्ज से कैपिटल Q चार्ज एक रखा गया है। उसके ऊपर क्या करो, इन सब चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान निकालो। देखो समझना, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया होना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन वेक्टर। मान लो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन, ये R1 है पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन वेक्टर R2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन वेक्टर R3 है, और ये पोजीशन वेक्टर कितना है Rn। ये सब पोजीशन वेक्टर, सबकी एरो ऐसे लगाया, आप समझ। अब देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ कुछ साइन न Q1, Q2, Q3, Q1 में कोई साइन नहीं दिया और कैपिटल Q में भी कोई साइन नहीं दिया, तो इसका मतलब है कोई नहीं साइन होता वहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली ये सब क्या है, सब लाइक चार्ज है, मतलब पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये अगर मान लो मैं अगर क्या करूँ, इस आप ऐसे एक एक चार्ज के एक मतलब चार्ज मतलब एक पेयर चार्ज पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो, तब उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। मान लो क्या किए, अगर आप पहले Q1 और Q को देखो, मतलब Q1 और कैपिटल Q को देखो, हम लोग जब क्या करेंगे इस Q1 को ऐसे यहाँ होल्ड करेंगे और इस Q चार्ज को जब यहाँ रखे तो इसको छोड़ देंगे, क्या ये इधर भागेगा, क्यों इधर भागे, क्योंकि ये लाइक चार्ज है। तो बेसिकली इन चार्ज मतलब इन Q1 चार्ज के कारण इस पर किधर फोर्स लगा, उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग। तो इन दोनों चार्ज को तो यही लाइन जोड़ेगा ना, तो किधर लगेगा फोर्स ये बताओ, इधर। कितना, हम लोग मान लेते F1, मतलब Q1 के कारण जो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख Q मतलब 1, मतलब इसको कैसे रीड करोगे, मतलब कैपिटल Q पे लगने वाले फोर्स किसके कारण,
Q1 के कारण, मतलब इसको ऐसे रीड करोगे फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1 चार्ज। ऐसे ये सब हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब ये Q2 है तो इसके कारण भी यहाँ फोर्स लगेगा। ये इसका देखो ये डायरेक्शन है, इसको लाइन ऐसे जोड़ते तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये कितना होगा F2। अब 3 को देखो, 3 का भी जोड़ने वाले लाइन ये है, इसके कारण फोर्स कितना होगा F3। समझ में आ रहा है। ये N चार्ज का देखो, इसको भी जोड़ने वाला लाइन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा Fn। ये सब वेक्टर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एरो लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली अब देखो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, हाँ देखो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार अगर ढंग से बात किया जाए तो वो 2 ही चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बताए। मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ 2 ही चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बताते हैं। लेकिन आपको फिजिक्स में एक टूल्स है जो वेक्टर के नाम से आप पढ़े हो ना। अब जब कई मतलब ये Q1 के चार्ज, ये Q1 चार्ज के कारण फोर्स, ये Q2 के कारण है, वो Q3 के कारण और ये Qn के कारण है। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे समझो कि किसी पार्टिकल पे n नंबर्स ऑफ फोर्स लग रहा है तो आपको वहाँ अगर नेट फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, उसका वेक्टोरियल सम। वेक्टर में हम लोग सीखे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसको आप सीधे नहीं जोड़ सकते। जैसे मान लो 1 न्यूटन 2 न्यूटन मतलब कुछ भी ये होता तो 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन होता तो उसको आप ऐसे नहीं बोलते 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 3 इक्वल टू 6 न्यूटन। ये कितना हो सकता है ये बात हम लोग वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये FQ1 FQ2 FQ3 FQn ये सब क्या है, सब मतलब डिफरेंट चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स किस पे है, Q पे, कैपिटल Q पे। तो मतलब वो सब जो चार्ज है उसके कारण जो भी फोर्स लग रहा है, अगर हम लोग उसका वेक्टोरियल सम कर लें तो वही नेट चार्ज ऑन क्या होगा, Q होगा। तो जैसे आप क्या कैसे लिखोगे, अगर मैं यहाँ लिखूँ कैपिटल Q सॉरी F इक्वल टू ऐसे लिखो तो कैसे आप उसको मतलब नेट लिखोगे। बेसिकली ये क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू ऑल चार्जेस present in system of charge, present in systems of charges। मतलब चार्ज का जो सिस्टम है उसमें जो भी चार्ज है उसके कारण लगने वाले फोर्स, नेट फोर्स का मान कहाँ पे, कैपिटल Q पे। तो इसको कैसे आप लिखोगे, इस तरीक़ा से FQ1, इसको रीड कैसे करोगे, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 1 चार्ज, FQ2 प्लस FQ3 प्लस डॉट 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 कैपिटल FQn, ऐसे ही लिखोगे ना। तो बेसिकली क्या है, मतलब वेक्टोरियल सम है। आप इसका मान ऐसे सिंपली तरीक़ा से नहीं निकाल सकते हो। अब इसका मान कैसे निकालो, जब तक आपको ये एंगल ना दिया हो तब तक आप यहाँ इनका मतलब नेट नहीं निकाल सकते। नेट निकालने के लिए आपको कम से कम क्या चाहिए, इन सब के बीच एंगल का वैल्यू चाहिए ही। तो बेसिकली यही सिंपल नहीं है। आप इसका क्या करोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे इनके बीच का एंगल क्या है, और क्वेश्चन में दिया ही होता है या फिर कोई कंडीशन दिया होता है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम लोग उसके मदद से एंगल निकाल लेते हैं। तो बेसिकली यही है क्या, अगर कई चार्ज पार्टिकल दिया हो तो क्या करो, डिफरेंट चार्ज मतलब जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको बोले नेट फोर्स निकालने के लिए, उस चार्ज पार्टिकल के कारण डिफरेंट चार्ज पे क्या करो, डिफरेंट चार्ज के कारण उस चार्ज पार्टिकल पे एक पेयर बना के फोर्स निकाल लो, और उसका सब चार्ज पार्टिकल को क्या करो, वेक्टोरियल सम कर दो। वही क्या है, मतलब कूलम्ब्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेज या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। अब देखो बेसिकली हम लोग, अगर आप वेक्टर भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग उसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि ये एक चार्ज Q1 है और ये एक दूसरा चार्ज Q2 है, और यहाँ से दूरी भी मान लो कुछ दिया है, और यहाँ कैपिटल Q चार्ज रखा है। तो बेसिकली इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और इसके कारण फोर्स है वो इधर लगेगा। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसके कारण यहाँ फोर्स कैसे लिखोगे, FQ2, और इसके कारण यहाँ कैसे लिखोगे,
Q1 होगा ना। तो अगर आपसे पूछे कि Q1 Q2 के कारण कैपिटल Q पे नेट फोर्स निकालो, तो कुछ मत करना, वेक्टोरियल सम कर देना। वेक्टोरियल सम क्या होता है, मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, मतलब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलना भी ज़रूरी है। तो क्या होता है, कुछ मत ज़्यादा सोचना, रूट के अंदर करना F Q1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस FQ2 का स्क्वायर प्लस क्या 2FQ1 FQ2 कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, दो फोर्स के बीच का एंगल, और ये दो फोर्स का बीच का एंगल क्या होता है जब उसका टेल टू टेल डोले, उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक ये होगा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1 Q2। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू क्या Q1 एंड Q2। देखो कभी कभी यहाँ एंगल मतलब डायरेक्शन भी निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला ये है, बेसिकली टेन अल्फा से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे देखना, FQ2 साइन थीटा, इसको याद कर लो। F1 हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ और समझेंगे। F1 Q1 इसको ऐसे लिखो, FQ1 और FQ2 कॉस थीटा, ये फार्मूला भी। इसके मतलब से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। बेसिकली ये जो अल्फा जो है ना, एंगल बिटवीन F1 एंड कौन है, रिजल्टेंट वेक्टर। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फ्रॉम कहाँ, F1 फोर्स। तो ये भी इसको आप बोल सकते हो। इसको अच्छे से आप उतारो और इसको समझो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्वेश्चन आप कर सकते हो। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो देखो, हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ। इक्वल चार्जेज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, मतलब कितने हैं, 20 माइक्रोकूलम का इक्वल चार्जेज, मतलब कई इक्वल चार्जेज है, कितने माइक्रोकूलम का, 20 माइक्रो आर प्लेस्ड एट x इजकल टू 0 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑरिजिन पर। दूसरा कहाँ रखा है, 2 सेंटीमीटर पे। तीसरा कहाँ रखा है, 4 सेंटीमीटर पे। चौथा कहाँ रखा है, 8 सेंटीमीटर पे। एंड पाँचवा कहाँ रखा है, 16 सेंटीमीटर पे। तो पूछा है आपसे, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंसेड बाय द चार्जेज एट x इजकल टू 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि एक ये x एक्सिस, ऐसे समझो ये x एक्सिस है, तो यहाँ मान लो ऑरिजिन होगा x इजकल टू 0, यहाँ x इजकल टू 2 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ x इजकल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ x इजकल टू 4 के बाद कितना दिया है, 2 4 8 सेंटीमीटर, और यहाँ मान लो x इजकल टू 16 सेंटीमीटर। एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज एक ओरिजिन पे रखा। मतलब पर ये सब का वैल्यू कितना है आपको पता है, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। सब कितने का है, 21 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कूलम में, 10⁻6 कूलम। समझ आ रहा है ना, मतलब 20 माइक्रोकूलम को आप कन्वर्ट करो, म्यू का मान कितना, 10⁻6 होता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपसे क्या पूछा है कि मतलब फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द चार्जेज एट x इजकल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर पे जो 20 सेंटीमीटर का चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यही आपसे निकालने के लिए पूछा गया। तो इस बात को समझो अच्छे ढंग से। तो बेसिकली यहाँ क्या है, मल्टीपल चार्ज है। तो हम क्या बोले थे अभी, क्या करो, मतलब जितने यहाँ देखो, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा, इसके भी कारण इस पे लगे, हाँ लगेगा, इसके भी कारण इस पे लगे, हाँ लगेगा, इसके कारण इस पे लगे, हाँ लगेगा। तो यहाँ कितने नंबर्स ऑफ फोर्सेज हैं, 1 2 3 4, मतलब 4, मतलब इसके कारण इसके कारण इसके कारण इन सब के कारण यहाँ फोर्स लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है, तो मतलब यहाँ 4 फोर्स होंगे। समझ आ रहा है ना, तो उसी 4 फोर्सेस को क्या करना होगा, हम लोग को वेक्टोरियल सम करना होगा।
तो पहले उसको बारीकी से देखते हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टोरियल सम कर देंगे। देखो जो चार्ज पार्टिकल 20 माइक्रोकूलम, उसको हम लोग क्यों अभी मान लेते हैं 0 पे रखा, उसके कारण इधर कितना फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F1 लगेगा ना। जो चार्ज पार्टिकल 4 सेंटीमीटर पे रखा, उसके कारण इधर कितना लगेगा, F2 लगेगा, हम लोग मानते। हम इसका देखो जो 0 पे लगे जो जो 0 मतलब कहने का मतलब ओरिजिन पे रखे, उसके कारण डायरेक्शन इधर क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसीलिए इसके कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा। अब बताओ इसके कारण भी इधर ही लगेगा, इसको हम लोग F3 मानते हैं। इसके कारण भी इधर ही लगेगा, इसको हम लोग F4 मानते हैं। इसको इसके कारण F1, इसके कारण F2, इसके कारण F3, इसके कारण F4 माना हो। पर एक चीज़ आप यहाँ देखना गौर से, जो देखने वाली बात है, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ तो सब चार्ज तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब कूलम्ब्स लॉ लगाओगे तो के क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो बेसिकली चार्ज तो सब सेम है, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर Q स्क्वायर, एक अगर अप्रोक्सीमेशन देखा जाए तो। और नीचे देखो, अब नीचे की हम लोग बात, नीचे डिस्टेंस लेना होगा, तो अब देखो जो मतलब 0 और 2 के बीच की दूरी है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा उसके बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लो कि ये जो F1 फोर्स है, समझ आ रहा है ना, F1 फोर्स किसके कारण, मतलब 0 पर रखा गया चार्ज के कारण है, और F2 इसके कारण, क्या ये दोनों एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बोलो हाँ है, क्यों नहीं, कैसे देखते हैं उसको। बेसिकली ऊपर में तो चार्ज हर जगह समान ही होगा, पर नीचे में इन दोनों, इनके कारण इस पर लगने वाले फोर्स, इनके कारण इस पर लगने वाले फोर्स, समझ आ रहा है ना, जो होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या है बराबर है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगा वहीं यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो बेसिकली अब देखो F1 एंड F2, देखो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F1 F2, क्या ये एक दूसरे से अपोजिट है। तो आप वेक्टर के एक केस याद करो, सेकेंड केस, जब दो फोर्स इक्वल हो, सॉरी एंटी पैरेलल हो, और तो वैसे फोर्स को आप क्या करते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। अगर दो फोर्स क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो बेसिकली F1 और F2 क्या एंटी पैरेलल है, तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो F1 माइनस F2 करोगे, क्या ये 0 होगा, हाँ क्यों, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हम लोग कॉज लिख देते F1 इजकल टू F2, समझ आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग ये F1 इजकल टू F2 कैसे हो, क्योंकि ऊपर चार्ज भी बराबर है और डिस्टेंस भी दोनों के बराबर है, इसीलिए F1 इजकल टू F2 होगा। और इसीलिए मतलब जो चार्ज पार्टिकल मतलब ऑरिजिन पे रखे उसके कारण, और जो चार्ज पार्टिकल x इजकल टू 2 सेंटीमीटर पे रखे उसके कारण लगने वाले फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स किसके कारण होगा, जो चार्ज पार्टिकल 8 सेंटीमीटर के कारण, जो चार्ज 8 सेंटीमीटर के पर रखा उसके कारण, और जो चार्ज 20 सेंटीमीटर पे रखा उसके कारण। तो अब सिंपल है, आप कोई बहुत बड़ी बात चीज़ रहा नहीं। अगर मैं F लिखना चाहूँ तो क्या होगा, F3 प्लस F4। अब देखो F3 प्लस F4, मुझे एक चीज़ बताओ, ये F3 और F4 क्या पैरेलल है, तो पैरेलल जब दो फोर्स या फिर कुछ भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर पैरेलल हो तो उसको हम लोग सीधे जोड़ देते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको F निकालने के लिए सीधे जोड़ देंगे। तो क्या लिखोगे, सीधे जोड़ोगे तो क्या होता है फार्मूला, K Q1 Q2, K का मान 9 इंटू 10⁻9, मतलब K Q1 Q2। अब Q1 का मान भी 20 इंटू 10⁻6, और Q2 का मान भी 20 इंटू 10⁻6। आप चाहे तो इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। नीचे कितना होगा, यहाँ से देख लो डिस्टेंस, मतलब 8 सेंटीमीटर से ये 2 पे है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना, ये तो 2 ये बचेगा, और ये कितना 6, बेसिकली 6 इंटू 10⁻2। क्यों, क्योंकि ये बोलो मीटर सेंटीमीटर में, तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना ही होगा। प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना, 6 इंटू 10⁻6 का, सॉरी 20 इंटू
20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसको अगर करोगे तो होल स्क्वायर में ही आएगा ना, तो इस तरह से। नीचे कितना होगा, ये 16 पे है और ये कहाँ है 2 पे है, तो बेसिकली 16 में से 2 जाएगा तो बोलो 14 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। मैं एक स्टेप कर देता हूँ, आप लोग आगे कर लेना। यहाँ ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लगाओ तो मोड लगाना पड़ेगा। देखो ना, देखो 9 इंटू 10⁻9 और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 तो 36, 36। इधर क्या बचेगा समझना, ये 6 है तो 5 बचे, क्योंकि ये यहाँ एक 0 ख़त्म कर देगा, और ये भी 6 है तो 5 बचे, क्योंकि ये भी यहाँ 0 ख़त्म कर देगा। ये 10⁻⁻5 और 10⁻�5 कितना होगा, 10⁻10, और इधर कितना है 10⁻9, तो बचेगा कितना 10⁻1 बाय कितना 36 इंटू 10⁻4 प्लस ये भी वहीं बचेगा 36 इंटू 10⁻1। नीचे कितना होगा, 14 को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना होगा 16 4 1 5 14 6 9 1, मतलब 196 इंटू 10⁻⁻4। तो बेसिकली यहाँ कैंसिल आउट भी होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको देखोगे तो ये और ये भी शायद जाने वाला ही है। 6 6 36, 6 मतलब 4 से जाएगा 9, 9 4 9 जा 36, तो 4 चौके 16, तो 3 बचेगा 9 49, तो ये भी तो ख़त्म ही होगा 9, अच्छा 9 49 नहीं कटेगा, ये 13 3 39 नहीं होगा, 17 मतलब कुछ भी नहीं, और 19 3 57 नहीं होगा। तो एफ नेट यहाँ आगे जब निकालोगे तो क्या बचेगा, ये बेसिकली ऊपर जाएगा तो 10⁻3 प्लस कितना ये भी 10⁻3 बाय 49, ये 9 ऊपर बचे। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लो, जो भी आएगा वहीं उतना न्यूटन आंसर आएगा। आप लिख लो, अच्छे से प्रिंट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा, और क्वेश्चन नंबर इसको मान लो 3, और ये क्वेश्चन नंबर 4। पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते। देखो यहाँ बेसिकली 3 स्मॉल क्यू चार्जेज है, क्यू क्यू क्यू, जिस तीनों का क्या है मैग्नीट्यूड समान है। हमने क्या किया, उन तीनों चार्ज को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ना उसके कॉर्नर पे रख दिए, या वर्टिक्स जो भी बोलो वहाँ पे हमने रख दिए। आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्ज। मतलब फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्ज, क्योंकि दोनों सबका मैग्नीट्यूड समान है, इसीलिए मैं यहाँ अदर 2 चार्ज लिख दिया हूँ। अगर यहाँ Q1 Q2 Q3 अलग होता तो वहाँ ऐसे लिख सकते फाइंड नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3 चार्जेज, पर हम लोग इसीलिए यहाँ लिखते अदर 2 चार्ज। जो मतलब आप यहाँ क्या करो, किसी को एक को Q पकड़ लो और उसके कारण किसी 2 चार्ज जो है उस चार्ज पे किसी दूसरे चार्ज जो 2 चार्ज है उसके कारण क्या निकाल लो, फोर्स का मान निकालो, तो वहाँ यहाँ से वो निकल जाएगा। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपको तो हम लोग सॉल्यूशन यहीं से करते, इसी डायग्राम से करते हैं। आप लोग चाहे तो फिर से बना लो, लेकिन हम यहीं से करते हैं। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड बराबर होगी, ये आपको पता है। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। हम लोग चलो इसी को पकड़ लेते हैं, इस पे हम लोग इसके और इसके कारण चार्ज निकालना है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि अगर ये लाइक चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके कारण किधर फोर्स लगेगा, वो लगेगा इधर लगेगा।
समझ में आ रहा है ना। ये एंगल कितना होगा बताओ तो, ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि अपोजिट एंगल से। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, पर यहाँ एक चीज़ समझना कि हर चार्ज तो बराबर यहाँ भी है। क्या मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी बराबर है? हाँ है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो अगर मैं इसको F1 फोर्स मान लूँ और इसको F2 मान लूँ, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड फिर यहाँ इक्वल होगा? मतलब मैं ये पूछ रहा, अगर मैं उसको F1 इसको F2 मान लूँ तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ F1 की वैल्यू लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा? F1 इक्वल टू क्या होगा? F2 कितना होगा बताओ? K Q² बाय L²। इसमें कोई कन्फ्यूजन आए तो बोलो। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैं कौन से कूलम्ब सेकेंड लगा, क्या होता है K Q1 Q2 बाय R²। तो K का तो ये कांस्टेंट, इस पर कोई बात नहीं करे। Q1 हम रखे, Q1 का मान Q, Q2 का मान भी Q, तो Q इंटू Q का स्क्वायर। अब मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? L है, तो वो R का मान L किया और उसके स्क्वायर कर दी। अब देखो ये दो फोर्स है, कितने फोर्स है? दो फोर्स है। अगर दो फोर्स यहाँ पर, अब वेक्टर में हम थोड़ा बात कर लेते, दो वेक्टर अगर इक्वल हो, मतलब इक्वल करने का उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उसका हम लोग जो नेट निकाले थे रिजल्टेंट का वैल्यू, वो क्या हुआ था देख लेना। मैं एक बार फार्मूला लिख लेता, 2a cos θ/2। समझ आ रहा नहीं? ये फार्मूला याद कर लो, यहाँ इस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बोले थे वहाँ भी ये बात। तो मतलब अगर दो फोर्स अगर इक्वल हो या दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल हो, तो उसका रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है। कैसे होता है? 2 इंटू ए मतलब किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos θ/2। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ बेसिकली दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मैं यहाँ एफ नेट लिखूँ तो कैसे लिखूँ समझना, 2 इंटू F1 कुछ भी लिख सकते हैं, क्या है? कितना है? K Q² बाय L² इंटू कितना? cos कितना बोलो? 60 डिग्री बाय 2 होगा। तो 60 डिग्री बाय 2 का मतलब 30 डिग्री। तो बेसिकली आगे लिखोगे तो F नेट इजकल टू 2 इंटू K Q² बाय L²। 60 बाय 2 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री कोस 30 डिग्री कितना होता है बोलो? √3/2। तो ये 2 जाएगा और यहाँ से F नेट का वैल्यू कितना आया बोलो? K Q² बाय L² इंटू बोलो √3। यही आएगा आंसर। कितने इजी। अगर आपको इसीलिए वेक्टर हम बोले थे, इस पर काफ़ी फोकस किए थे। अगर आप नहीं देखे हो तो आप वेक्टर का लेक्चर जाकर देखो, वहाँ मैं इस पर काफ़ी फोकस किया हूँ। तो बेसिकली मतलब अगर इस चीज़ को नियम से बनाते हो तो शायद ये बोर्ड कम्प्लीटली इसी न्यूमेरिकल में फुल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या किए, इसको ट्रिक अपनाए वेक्टर का, तो ये थोड़ा इजीली बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन समझो वही। मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डील नहीं करूँगा, सिर्फ मैं सबके कारण फोर्स निकाल दूंगा। नेट आप वेक्टर तरीका से निकालना, कैसे निकालना मैं वो बता दूंगा। देखो यहाँ भी क्या क्वेश्चन क्या है समझना, कि सब इक्वल चार्ज है स्मॉल q, जो क्या किया है? स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पे रख दिया है। उसकी साइड लेंथ कितनी है? L है। आपसे क्वेश्चन वही पूछा, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू अदर 3 चार्ज। मतलब एक Q पकड़ोगे तो अदर 3 बचेगा, तो कोई एक Q पकड़ लो। बेसिकली ये क्या है? स्क्वायर है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं यहीं फिर Q पकड़ता, तो बेसिकली इस Q के कारण इधर फोर्स होगा ना। इस Q के कारण क्या इधर होगा? मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ भी क्या इक्वल फोर्स होगा? सब के कारण नहीं, इसके कारण और इसके कारण इक्वल फोर्स होगा। हाँ होगा। क्यों? क्योंकि मतलब इसकी डिस्टेंस जो है वही इसकी डिस्टेंस, पर इसके कारण नहीं होगा कल इस, क्योंकि ये बेसिकल डिस्टेंस Q इस Q का और इस Q का क्या है? डायगोनली है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो Q चार्ज है यहाँ पे, उसका और इसके बीच की दूरी बेसिकली हम लोग अभी निकाल लेंगे। तो ये कितना है? F1 मान लो, इसके कारण F2, और ये जो चार्ज है इसके कारण बेसिकली अगर फोर्स निकालोगे तो क्या इन दोनों चार्ज के स्ट्रेट लाइन को आप ज्वाइंट करोगे, और ये होगा कितना बोलो? बेसिकली ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ। ये बेस और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या होता है? √√a
बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करोगे एल रूट के अंदर क्या करोगे एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो कितना होगा रूट एल एल रूट टू होगा, आप देख लो करके। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये फोर्स F1 और F2 क्या यहाँ भी बराबर है, तो इसके कारण जब आप क्या करोगे फोर्स का नेट वैल्यू निकाल, मैं उसका बाद में बात करूँगा। अब बेसिकली F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है F1 F2 के बीच का 90 डिग्री। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब दो फोर्स इक्वल हो तो उस समय जब उसका रिजल्टेंट आप निकालते हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उन दोनों फोर्स के बीचों बीच जाता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा क्या वो ऐसे गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा ना, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री, ये 45 है और ये भी 45 है, समझ आ रहा है ना। ये क्या है बेसिकली, ये मैं जो लिखा हूँ ये अभी क्या, अभी मैं इसको इग्नोर करता हूँ, उसको बाद में बात करेंगे। ये क्या है नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू अदर टू चार्जेज। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी दो ही कारण, तीसरे पर हम अभी बात नहीं कर रहे। अगर आप ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप वेक्टर का लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैं पूरे अच्छे से समझाया हूँ इन सब चीज़ों को। क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है उसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे होता है। पर मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो हम जो निकाले इसका वैल्यू कितना होगा देख लो, इस दोनों चार्ज का एफ नेट का वैल्यू, यही फार्मूला अप्लाई करो, कुछ ज़्यादा नहीं हो, क्या होगा बोलो 2 × K। अभी तो L ही डिस्टेंस है इसमें भी, तो क्या लिखो Q²/L², कितना होगा बोलो थीटा का मान cos θ/2, मतलब थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है, तो 90/2 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2। तो इन दोनों कारण जो नेट निकला वो कितना होगा देख लो, √2/2 को क्या √2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, √2 KQ²/L², ये अभी इन दोनों कारण है, समझ आ रहा है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसका डायरेक्शन इधर है, इसके डायगोनल के अलोंग है, हाँ है। मुझे एक चीज़ बताओ, ये Q जो ये चार्ज है इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके डायगोनल के अलोंग, और इसका भी मतलब डायरेक्शन किधर है, इसके डायगोनल के ही अलोंग। इसका मतलब ये फोर्स और जो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों को आप सीधे जोड़ दो, समझ आ रहा है ना। मैं मतलब ये Q के कारण लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बनाता हूँ ब्लैक पेन से यहाँ पर, कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड बोलो KQ² कितना R का स्क्वायर, R कितना है L√2, तो L√2 का स्क्वायर मतलब 2L²। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि मतलब √2 का स्क्वायर करोगे 2 बचेगा, L का स्क्वायर L ही बचेगा। तो अगर आप मैं यहाँ नेट फोर्स लिखूँ इस वाले केसेस में तो कितना होगा, अब ये और ये क्या है एक दूसरे से पैरेलल है, तो सीधे जोड़ दो। वेक्टर अगर पैरेलल तो उसको सीधे हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या करोगे KQ²/L² दोनों में है कॉमन आएगा, सीधे जोड़ते हैं हम लोग, और यहाँ कितना √2 बचेगा प्लस कितना 1/2। आंसर यही है आपका, हाँ ठीक है यही आंसर इसके लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बेसिकली ये हेक्सागन है जिस पे मतलब जिसका साइड हम लोग L ही लिए हैं, साइड लेंथ L ले लो, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे समझना। देखो 5 चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है ना, 5 चार्ज पार्टिकल इज, चुप कुछ देर, 5Q चार्ज पार्टिकल मतलब 5 कॉर्नर पे रखा, और एक चार्ज पार्टिकल वो क्या किया कैपिटल Q को सेंटर पे रखा, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब Q को 5 कॉर्नर पे रखा है,